स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल हाईकोर्ट अनुवादक या ट्रांसलेटर का जो भर्ती हुआ है उसके 100 क्वेश्चन जो हैं हमारे पास, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आंसर की जो है देखने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड आंसर जो है सही हो सकता है करके। तो ये पीडीएफ मुझे टेलीग्राम में किसी ने सेंड किया है और ये जो है सीजीपीएससी व्यापम दीपांशु सर के चैनल से लिया गया है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि उनका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर मार्क जो है दिया है, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन पेपर को उठाया, किसी ने मुझे भेजा है करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से एक सही वर्ड को क्या मतलब सही सेंटेंस को क्या करना है, चूज करना है, कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए इसमें सही है आपका सेकेंड, द फ्रेंच लिव इन फ्रांस एंड स्पीक द फ्रेंच। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस का जो है क्या करना है, सही सीक्वेंस आपको पहचानना है। तो पहला देखिए, थ्रू कंपैरिजन यू होप टू इवॉल्व टू ग्रो टू बिकम इंटेलिजेंस मोर ब्यूटीफुल, द फैक्ट इज व्हाट यू आर एंड बाय द, ये पूरा आपको दिया है। तो इसका जब अरेंजमेंट करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। पहले आएगा एम, फिर आएगा के, फिर आएगा एन, फिर आएगा एल और लास्ट में आएगा क्या, ओ। तो पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द टर्म या फ्रेज हॉट कल्चर, ये जो है आपका कहाँ पे यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्रेंच में जो है क्या होता है, ये जो है यूज होता है। तो फ्रेंच इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है रिपल। ठीक है, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग इन द वर्ड क्यूजॉक्सिक्स। जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका जो भी होगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वजह से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है मैं इसको बता दे रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन पर देखिए, राइट द करेक्ट सीक्वेंस, हाउ डज अ न्यू वर्ड गेट इनटू द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में नए वर्ड की एंट्री कैसे होती है, ये आपको सीक्वेंस इसका सही सही करके आपको बताना है। अब देखो व्यापम इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, अमीन भर्ती में भी मैथ्स में भी इस तरीके से अरेंज करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, हिंदी में भी पूछा था। तो पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, याद रखिएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा एल, फिर आएगा के, फिर आएगा लास्ट में ओ। तो आप उसको जो है देखकर जो है मैचिंग कर लीजिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, इफ आई वेर नॉट सो टायर्ड आई वुड गो फॉर अ वॉक विथ यू। रीजन है, इन रिजेक्टेड कंडीशन वी यूज द पास्ट सब्जेक्टिव इन द कंडीशनल क्लॉज इफ द वर्ब इज टू बी द मेन क्लॉज हैज फ्यूचर इन द पास्ट टेंस। ये कथन और कारण दिस का दोनों सही है, असर्शन और रीजन करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस अनदर बैफलिंग चेंजेस दैट आई नोटिस इन हिम नोअडेज सो दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के और एम, दैट आई नोटिस इन हिम नोअडेज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो है सही एम हो जाएगा टू स्पीक टू मी। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट। तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा, बी जो है आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, rearrange the following jumbled parts which are labeled K L M N O to produce the correct coherent। आपको इसमें से जो है क्या करना है, जो सीक्वेंस दिया है ना उसको सही से अरेंज करके बताना है कि इसको जब अरेंज करेंगे जो जंबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो सकता है। तो के में दिया है द कार ब्रोक डाउन, और एल में दिया है व्हेन वी वेयर ड्राइविंग एंड इट टूक अस थ्रू द डेजर्ट 2 days टू रिपेयर इट। अब इसका करेक्ट जब अरेंजमेंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, सही अरेंजमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, और ये हो जाएगा। और इसके बाद जो है हो जाएगा एंड इट टुक्स अस 2 days टू रिपेयर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एब्सोल्यूट इन लीगल लैंग्वेज डज नॉट मीन, एब्सोल्यूट का जो है लीगल मीनिंग इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो एब्सोल्यूट का जो है लीगल मीनिंग यहां नहीं होता है सी ऑप्शन, टू एनुअल अ फॉर्मल लॉ बाय एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट का लीगल एक्सप्लेनेशन ये नहीं होता है। चलिए 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेंटेंस यूजेस द वर्ड लायबल करेक्टली, इसमें से कौन सा जो है लायबल वर्ड सही इसमें यूज हुआ है, तो सेकंड वाले में सही यूज हुआ है, सी इज लायबल फॉर द डैमेजेस, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट लीगल टर्म फॉर अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो ये हो जाएगा एमिकस क्यूरियस, ठीक, ये हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन पर। तो 14वां क्वेश्चन पे यहाँ पर खाली स्थान भरने बोल रहा है, द जज डिलीवर्ड डैश जजमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एविडेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा द जज डिलीवर्ड अ रीजन्ड, बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला है देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एंटोनिम्स होगा किसका, बिनिंग का, तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है, जो बिनिंग है इसका मतलब होता है जो आपका काइंड होता है, जेंटल होता है, और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का होता है, जो हार्ड होता है, ठीक है। तो इसका 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको फिर से मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन व्यापम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो इस टाइप का प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। तो 16 का देखिए, जब आप इसको मैच करेंगे, देखिए यहाँ पर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कौन सा है, तो आई एम हैप्पी दैट योर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, ये मैच हो जाएगा। तो 16 का आंसर सही होगा आपका इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी। ए का मैंने मैच करके बता दिया किससे मैच हो रहा है, दूसरे नंबर से, तो ए का दूसरा नंबर सिर्फ सी ऑप्शन में है ना, बाकी सबको आप देख लीजिएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 फिर से मैचिंग आपको दिया है, देखिए तो यहां पर जब इसको मैचिंग करेंगे तो ये 17 का मैचिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी से जो है ये मैच हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल मैक्सिम मीनिंग the act itself does not constitute guilt unless done with a guilty minds, इसका सही आंसर हो जाएगा actus non facit reum nisi ment sit re, ये बी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। ये थोड़ा सा लीगल टर्म्स है, इसीलिए हम लोग को जनरल जो है नहीं पता है, इसीलिए थोड़ा सा अजीबो गरीब जो है दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आप बस देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पर। देखिए 19वां क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपको क्या पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट यूजेस ऑफ द एडजुडिशन इन लीगल कंटेक्स्ट, लीगल कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसका जो है मीनिंग एक तरीके से आपको क्या हो सकता है ये जो है आपको बताना है। तो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा 19 का, ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो जाएगा द एडजुडिक्शन वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वें का देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ही डजंट होना चाहिए ना, डोंट थोड़ी होगा, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा देखो सी, ही डज नॉट नो द आंसर, वो उसको जो है आंसर नहीं पता है, ठीक है। अब पेसिव वॉइस में आपको क्या करना है, बदलना है, जहां पर एक्टिव वॉइस आपको गिवन है वी हैड कंप्लीट आवर वर्क बिफोर सनसेट, तो इसका जो है आपको पेसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा देखो आवर वर्क हैड बीन, ये हो जाएगा आवर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, इसको कहा जाता है कोनोइसर, ये इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए given below is a word followed by the four explanatory expression, choose that expression that explain the given word correctly। टीटो टेलर का मतलब क्या होता है, a person who abstain completely from the alcoholic drink, जो अल्कोहलिक ड्रिंक से पूरी तरीके से abstain हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, टीटो टेलर जो है कहा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट लीगल यूसेज, आपको इसमें से कौन सा सही लीगल यूसेज है आपको बताना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द कोर्ट इशूड अ
सब पोइना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पर, 25वें क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश भी है और इसमें जो है बोल सकते हैं लीगल इंग्लिश जो टर्म्स यूज होते हैं वो भी है ना, तो इसके हिसाब से जो है इसको देखिएगा। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि है, तो देखो रविंद्र का तो होगा रविधन इंद्र होगा, ठीक है। मुखौटा का जो होगा वो भी आपका स्वर संधि होगा, मुखधन ओटा हो जाएगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। अतएव का जो है ये हो जाएगा विसर्ग संधि में जाएगा, अतः धन एव। तो इसमें जे भी सही है, के भी सही है और एल भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों को जो है आपको क्या करना है, सही क्रम में सजाना है। मतलब कौन, हिंदी में अलग अलग कालखंड पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसमें से कौन सा कालखंड पहले है फिर कौन सा कालखंड आएगा, ये आपको एक सही फॉर्मेट में अरेंज करके आपको क्या करना है, देना है। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आएगा आपका ये वाला भारतेंदु युग, ठीक है। जो भारतेंदु युग है वो 19वीं सदी की बात करता है ना, 19वीं सदी में आया था ये। उसके बाद आएगा द्विवेदी युग जो कि 20वीं सदी में आया था। छायावाद जो है जिसमें 1920-30 के आसपास था। फिर प्रगतिवाद जो है उसके बाद आया था, और प्रयोगवाद जो है अभी तक जो है चलता आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी भाषा से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल यहां पर सही है यह आपको बताना है। तो देखिए हिंदी भाषा जो है आर्टिकल 343 है, ये आपका सही है, जहां पर ये कहा गया है कि भारत का जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगा वो देवनागरी लिपि और हिंदी होगा करके ये बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 350 में ये आर्टिकल कहा गया है कि जो है लैंग्वेज को जो है मतलब सामान्य भाषा में इसका प्रयोग जो है किया जाएगा, तो 350 भी इससे जो है क्या है, संबंधित है, ठीक है। और 355 भी जो है इससे क्या है, संबंधित है, कि ये जो है आपका ऑप्शन नहीं, ये तो आपका कुछ और हो जाता है। 355 जो है आपका फिर 352 आपातकाल वगैरह से हो जाएगा, तो जे और के जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 29वें नंबर पे आते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले आएगा, आप सबको पता है, अंतःस्थ आएगा, अंतःस्थ के बाद जो है उष्म आएगा, उष्म के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, संयुक्त व्यंजन मिलेगा, फिर द्विगुण व्यंजन मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, अनुस्वार जो है मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। तो आपको पता है पूर्वी हिंदी में तीन जो है आते हैं, जिसको तीन बहनें भी कहा जाता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बहनें हैं, लेकिन मैथिली नहीं आता है। मैथिली तो आपका अलग जो अवघट है उसके अंतर्गत आता है ना, ठीक है। चलिए 31वें पे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा, कुबेर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अब देखो ये भी पूछा जा रहा है, और वो भी एक नहीं पूछा जा रहा है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, और 4 ऑप्शन में बता करने बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कुबेर का पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। तो आपको फिर से ऑप्शन के हिसाब से छांटना पड़ेगा। तो देखिए कुबेर का पर्यायवाची जो है ये हो जाएगा आपका, पर्यायवाची शब्द है बोला है ना, तो यक्षराज भी पर्यायवाची है आपका, किन्नरेश्वर भी है, और आपका राज भी है। ध्रुवनंदा जो है नहीं है, ध्रुवनंदा जो है आपका कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषा ब्रज का संबंध किससे है। तो जब आप अपभ्रंश पढ़ते हैं ना, 7 अपभ्रंश अवहट पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सौरसेनी के अंतर्गत जो है आता है, पैसाची, सौरसेनी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 33वें क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है, यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों को उनके होने समय अनुसार सही क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका ये भामह आएगा, ठीक। भामह के बाद जो है आपका आएगा क्षेमेंद्र आएगा, क्षेमेंद्र के बाद जयदेव आएगा, जयदेव के बाद जो विश्वनाथ कविराज आएगा, और लास्ट में आएगा पंडित राज जगन्नाथ, जो कि 18वीं शताब्दी के आसपास थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह गाय बहुत दूध देती है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि बहुत बहुत जो है परिमाण को बताता है, ठीक। पित्रादेश में कौन सा संधि निहित है। तो पित्रादेश में जो है आपका क्या है, पितृधन आदेश, और यह हो जाएगा यड़ स्वर संधि,
ठीक है, यड़ स्वर संधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36वां क्वेश्चन है हमारे पास, मेरी आंखों के सामने था अथाह सागर और उसमें स्नेह स्नेह डूबता हुआ सूरज, इस वाक्य में डूबता हुआ सूर्य क्या है? तो डूबता हुआ सूर्य है, यहाँ पर पदबंध है वो आपका, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा हिंदी का दिया है। द्वितीय व्यंजन हिंदी शब्द के आदि स्थान पर नहीं लगते, उसका कारण ये दिया है। तो ये जो है आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन उसका सही व्याख्या जो है नहीं करता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। चलिए 38वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए 38वां है, वह शब्द प्रयोग हमेशा किसी दूर की वस्तु के लिए होता है, वह निश्चय सर्वनाम है। गलत है ये तो भाई, इसमें से जो है आपका कथन गलत है और कारण क्या है आपका, एक तरीके से कहा जाए तो सही है, ठीक है। निश्चितता का बोध होता हुआ तो आपका निश्चयवाचक ही होता है ना, तो कथन गलत है और कारण आपका सही है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भामा नहीं है, क्योंकि भामा का जो अर्थ होता है वो पत्नी या स्त्री होता है, ठीक। चलिए 40वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए 40वां प्रश्न है आपका, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी पत्रिकाओं को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में जो है जमाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा उदंत मार्तंड जो कि 1826 में आया था, फिर उसके बाद आया था बंगदूत 1829 में हुआ था, समाचार सुधा वर्षन 1854 में हुआ था, कवि वचन सुधा 1868 में हुआ था, और सरस्वती जो है 19वीं जो है हुआ था। तो बी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर छंद से संबंधित फिर एक प्रश्न दिया हुआ है। आजकल व्यापम वो टॉपिक को भी टच कर रहा है जहाँ पर पहले वो नहीं टच करता था, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रश्न हिंदी से नहीं उठता था, लेकिन आजकल वो उसको भी जो है क्या कर रहा है, टच करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुराने क्वेश्चन कितना ही उठाएगा वर्णमाला वगैरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। कथन है रोला मात्रिक समछंद है, इस रोला छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कथन और कारण जो है बिल्कुल सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की बोलियों को भौगोलिक आधार पर पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर की तरफ दर्शाने, मतलब पूर्व की तरफ पहले कौन सी भाषा बोली जाती है, फिर मध्य में, फिर पश्चिम में, फिर पश्चिम के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपको अरेंज करके बताना है। देखिए तो सबसे पहले कौरवी आएगा, कौरवी के बाद जो है अवधी आएगा, अवधी के बाद मगही आएगा, मगही के बाद जो है ब्रज आएगा, ब्रज जो है पश्चिमोत्तर की जो है भाषा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सा, इसमें से च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीश का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो अमीश का शाब्दिक अर्थ होता है मांस या मांस से युक्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिया है इसमें जो है इसके अनुसार से जो है निश्चल जो है इसका सही आंसर जो है लग रहा है, या तो मिश्रित हो सकता है, मिश्रित होना चाहिए। अमीश का शाब्दिक अर्थ जो है मिश्रित हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से क्या आंसर लेता है व्यापम देखते हैं। बाकी अमीश का तो मतलब जो होता है वो होता है जो मांस नहीं खाता है ना, अमीश ये मांस से युक्त जो होता है उसके लिए होता है, तो ए इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। 45 का देखिए, अव्ययी भाव समास में व्यर्थ है, कर्मधारय जो है मुखचंद्र है, तत्पुरुष में विद्या प्रवीण है, और बहुब्रीहि समास में जो है सपरिवार है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो याज्ञसेनी और कृष्णा, ये द्रौपदी के जो है क्या है पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पर लेखक दिया है और उसके पुस्तकों से क्या करना है, उसको मैच करना है। तो इसमें से अगर आपको एक भी पता होगा तो आपके लिए आंसर जो है निकाल पाना बहुत ईजी था। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखिए गुरु नानक, तो गुरु नानक द्वारा जो लिखा गया था वो है आपका रहीरास, ठीक है। तो ए का मैच हो जाएगा 4 से। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का आपको पता है काव्य प्रकाश हो जाएगा, ये हो जाएगा काव्य सॉरी आखिरी कलाम, ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का क्या हो जाएगा आखिरी कलाम। केशव का हो जाएगा रामचंद्रिका और चिंतामणि त्रिपाठी का हो जाएगा काव्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है, तो लिखवाना आपका प्रेरणार्थक है, ठीक है। लीची कौन से भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। विग्रह का जो है आप बोल सकते हैं एक तरीके से पर्यायवाची क्या होता है, तो विग्रह का मतलब होता है लड़ाई और देव मूर्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा जे और एल, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। तो इसमें से कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो बहुत डिटेल्ड हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने गूगल से सर्च करके आपको बताया है। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ नहीं पता है वहाँ क्लियर कर बता दे रहा हूँ कि ये सब आंसर मैंने गूगल से सर्च किया, क्योंकि ये सब हम लोग जनरल इंग्लिश में जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ER मॉडल से प्राप्त रिलेशन सदैव किस सामान्य रूप में होता है? तो 1NF जो है इसका सही आंसर हो जाएगा J, मतलब J सही है तो J इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नहीं नहीं, J कहां पर है? तो इसके अनुसार से जो है 1NF J कहां पर होगा? इसका सही आंसर होगा 3NF, ये इसका सही आंसर होगा ना। ठीक है, 3NF जो है इसका सही आंसर हो जाएगा L। और L कहां पर है देखिए आपका ऑप्शन नंबर D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए 52 में एक प्रोग्राम आपको दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, के का प्रिंट होना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक इंटरप्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जब इंटरप्शन हो जाता है, लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है तो इंटरप्शन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्या समस्या आती है? तो जो इंटरप्रेटेड प्रोसेस की अवस्था को ब्लाइंड में बदल सकता है और किसी प्रोसेस को शेड्यूल कर सकता है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये बीट वाइज का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 का हो जाएगा बी। मुझे नहीं पता है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दे रहा हूं और मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि मैंने इसको गूगल से सर्च करके बताया है आपको आंसर, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने जो सामान्य एग्जाम दिए उसके लिए पढ़े हैं, स्पेसिफिक टाइप के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है, तो इसलिए नहीं पता है। ठीक है, 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो 57 में फिर से आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक सही होगा ये आपको ढूंढ के क्या करना है बताना है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और एम ओनली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 58। तो 58 में फिर से आपको मैचिंग दिया है, तो ये मैच होगा आपका ऑप्शन नंबर बी से जो है क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ER आरेख के संबंध में आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा संबंध जो है क्या है सही है। तो 59वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है, हीरा या डायमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और 60 का हो जाएगा CISC, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर कोड नहीं है? तो CSIC ये आपका कंप्यूटर कोड जो है नहीं है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेलाडी की विसंगति से प्रभावित होता है? इसमें आपको बताना है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली FIFO, ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन। और 64 में आपको सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जो है ये सही है, ये चुंबकीय डिस्क से क्या होते हैं? तेज होते हैं। सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 65 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत लंबा चौड़ा है और असर्शन और रीजन वाला है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन में जो है 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 67 है, 67 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 9 जो है इसका सही आंसर आएगा। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो 68 में जो है आपको मैचिंग करना है। तो इसका जब मैचिंग करेंगे तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का जो है 2 जो है इसका सही आंसर जो है
हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर फिर से आपको जो है एक कोडिंग दी हुई है, इसमें से जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट जो है रिजल्ट क्या मिलेगा हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो 69 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। और लास्ट है कंप्यूटर का 17th वाला क्वेश्चन, 70 वाला क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अब यहां से शुरू होता है हमारे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कि पी क्यू आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है, मान लीजिए कि पी क्यू सम है और आर एस विषम है, तो निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए इसको बड़े आराम से आप कर सकते थे कि पी क्यू आर जो है चार आपके पास जो है क्या है, मतलब नंबर है, और उसमें से वो बता दिया है कि पी और क्यू जो है सम है और बाकी दोनों विषम। तो इसको जब आप हल करेंगे, जैसे पहला पी माइनस आर का स्क्वायर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्यू एस से, तो क्या मिलेगा आपको, तो इसका सही आंसर है आपको सम जो है मिलेगा। तो इसमें जे के और एल बिल्कुल सही है, तीनों सही है, स्टार्टिंग के तीन सही हैं, चौथा वाला गलत है, तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था, तो याद करिए 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से जो है लागू किया गया था, और 122वां विधेयक था। ठीक है, ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। चलिए देखते हैं आगे, कथन है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, तो कथन भी सही है और कारण भी इसका सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक, देखिए यदि x प्लस 1 3x की घात में 3 धन 5x की घात में 2 ऋण 3x धन अल्फा का एक गुणनखंड है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंस x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो x प्लस 1 को आप 0 से तुलना करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा -1, और -1 को जब आप यहाँ पर रख कर जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आएगी -5 जो है यहाँ पर आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहले देखिए जीवन प्रत्याशा होती है, स्कूल का औसत वर्ष होता है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होता है, मतलब 1, 2 और 3 सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिशु मृत्यु दर से एचडीआई का कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसको हमने क्या क्या पिघला कर एक गोला बनाया, तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितनी होगी, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो गोले की त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77वां वाले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया, तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग को बंद करके उसके जगह जो है नेशनल या बोल सकते हैं नीति आयोग की स्थापना जो है की गई, तो ऑप्शन 1 जो है इसका क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं 78 वाले क्वेश्चन पर। तो 78 वाला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फिर से सीक्वेंस में अरेंज करना है, इसमें से कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी बाद में हुई है, इसको आपको अरेंज करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है होगा ऋग्वेद की रचना, फिर दूसरा नगरीकरण होगा, फिर मगध साम्राज्य का उदय होगा, फिर सिकंदर का आक्रमण होगा, और सिकंदर का आक्रमण के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से मैचिंग करना है आपको। देखिए मराठा काल का आपको पता है, छत्तीसगढ़ का रतनपुर राजधानी के रूप में हुआ था मराठा काल में, ब्रिटिश शासन में जो है रायपुर को प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था, गुप्त काल में बौद्ध स्थल की स्थापना, और मध्य काल में जो है कलचुरी वंश की जो है हुई थी। तो इसमें से आप जब मैच करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मैच होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण व्यवस्थित कीजिए। तो साइकिल में कितने लोग जा सकते हैं, 1, मोटरसाइकिल में कितने लोग जा सकते हैं, 2, तो के, अब उसके बाद ओ, फिर कार में 4 से 5 लोग जा सकते हैं, फिर बस में जो है 20-25 लोग जा सकते हैं, और ट्रेन में तो फिर सैकड़ों की संख्या में जा सकते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक जब आप ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। साइड में दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सही है। चंपारण हुआ था 1918 में, खिलाफत हुआ था 1920 में, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च निकाला गया था 1930-32 के आसपास, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सूरत विभाजन 1907। तो इसमें से आप मैच कर लीजिए, डी जो है आपका सही आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सी गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और बाहर जाने के लिए जो है अपारदर्शी हो जाता है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन देखिए
जब किसी विंड को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसमें भार की कमी आती है। बिल्कुल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये। कारण दिया है भार में कमी विस्थापित द्रव के उच्च घनत्व के कारण होता है। गलत, घनत्व के कारण नहीं होता है। कोई भी चीज हमें पानी के अंदर हल्का इसलिए लगता है क्योंकि वो जितना पानी को वो हटाता है तो विस्थापित आयतन होगा, विस्थापित जल की मात्रा या विस्थापित द्रव की मात्रा होगा। तो कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है आपका गलत है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्थापित द्रव के बराबर हमको हल्का महसूस होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है भाई। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 86वां क्वेश्चन देखिए, आपको फिर से यहाँ पर अरेंज करना है कि संघर्ष समाधान के निम्नलिखित अवस्थाओं को जो है सही क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करके बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही क्रम में जो है अरेंज होगा, ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया है मूल आवश्यकताओं की पहचान करना, समाधान पर सहमति बनाना, संघर्ष की पहचान करना, संभावित संसाधनों का निर्माण करना, पक्षों के बीच में संवाद स्थापित करना। तो इसका अरेंजमेंट होगा, पहले आएगा एम, क्या संघर्ष है उसकी पहचान करेंगे, फिर पक्षों के बीच में संवाद करेंगे, संवाद करने के बाद आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और समाधान भी करेंगे और लास्ट में फिर समाधान पर सहमति बनाएंगे। तो 86 का ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सही मैचिंग करना है इनके बुक्स के नाम के आगे। तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था एनिमल फॉर्म, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इसीलिए इनको जो नोबेल प्राइज मिला हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का फेमस है आपका गोदान और जॉर्ज ऑरवेल का है हैमलेट। तो इसको मैच कर लीजिएगा आप। चलिए संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह आपका आर्टिकल 14 में दिया है। 88 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 89 देखिए, 89वां वाला क्वेश्चन में दिया है आपको। ये आप देखो, ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 और 2 के फॉर्म में आजकल देता था, लेकिन ये जो है देखिए अब सेंटेंस के फॉर्मेट में दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा आपका। पहला दिया है सभी शोधकर्ता जिज्ञासु हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। कुछ जिज्ञासु लोग शिक्षक नहीं है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है सही हो जाएगा? तो बी इसका सही हो जाएगा। कुछ जिज्ञासु लोग शोधकर्ता हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 343(1) है, देवनागरी लिपि में हिंदी की भाषा होगी हमारे देश की करके ये लिखा गया है। ठीक है, 91वां जो है हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से एक वैध हिंदू विवाह के तत्व हैं? पहला है विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो, बिल्कुल सही है। अगर एक पक्ष का जीवन, जैसे लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की जो है इसमें से मान लो लड़की की पहली पत्नी जीवित है और उसका तलाक वगैरह नहीं हुआ तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसी तरीके से अगर किसी स्त्री का पहला पति जीवित है, उससे तलाक वगैरह नहीं हुआ है तो दूसरा लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो पहला भी सही है आपका। वर की आयु कम से कम 18 वर्ष और वधु की आयु कम से कम 16 होनी चाहिए, ये पुराना है, ये गलत है। वर की आयु 21 होनी चाहिए और वधु की आयु कम से कम 18 होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अगला है पक्षकार निषिद्ध संबंधों की डिग्री में ना हो जब तक इस प्रथा की अनुमति न दे, मतलब उनके नियम कानून के अनुसार बोला जा रहा है। तो जे, एल और एम इसका सही आंसर हो जाएगा। जे, एल और एम मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के तहत संविदा करने में सक्षम व्यक्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही है? संविदा वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका करेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए, एक नाबालिग संविदा करने में सक्षम है। दूसरा दिया है आपको यहाँ पर सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति जिसे कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, जैसे दिवालिया, संविदा करने में सक्षम नहीं है। एक विदेशी नागरिक हमेशा संविदा करने अयोग्य होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो बी सही आपका, के और एल। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है और एल, ये दोनों बातें आपकी क्या है? सही है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों में से एक है? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 का जो है बड़ा 4 का डिफरेंस 6 का है, 8 का है, फिर अगला डिफरेंस कितने का होगा? 10 का होगा। तो 30 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? सौर और पवन। तो जे और एल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा देखिए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा जो है ये आपका स्थायी सदन है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का जब संयुक्त सत्र होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता जो है करते हैं। तो इसका सही आंसर बी जो है हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 98वां क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है ये 98वां क्वेश्चन। देखिए कथन क्या दिया है हमें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के हिस्सा नहीं है और इसीलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। सरासर गलत है भाई। केशवानंद भारती मामले में कहा था भाई कि संविधान जो है प्रस्तावना का भाग है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों के कालानुक्रम को जो है आपको पहले से अंतिम तक जो है जमाना है कि कौन सा संविधान संशोधन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहले जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के समय में जो है क्या किया गया था, इसको जो है जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक, फिर पंचायती राज जो है ये आपका जो है कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन 1992-93। आपातकालीन प्रावधानों का उलटफेर 44वां संविधान संशोधन मोरारजी की जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो 1970 में होता है। फिर 86वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जीएसटी जो है ये आपका सबसे लेटेस्ट 101वां नंबर का संविधान संशोधन है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय बोला है तो 65 और उच्च न्यायालय बोला है तो कितना, 62 वर्ष तक जो है रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई कमेंट करना है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि गलत बता दिया गया है करके, तो आप अपना कमेंट जो है कर सकते हैं विद रीजन के साथ। आपका बिल्कुल स्वागत रहेगा। थैंक यू।